प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि हम परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर की औलाद हैं। जो हेवन रचने वाला है तो फिर देखो इतना भी बुद्धि में आना चाहिए ना कि ईश्वर की औलाद हैं तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। चंचल मन वाले मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो तो नरक ही बनाते हैं, तो हम स्वर्ग में होने चाहिए ना, क्यों नहीं है? शायद होंगे, परंतु करोड़ों वर्ष लगाए दिए हैं शास्त्रों में, तो हमको याद नहीं रहती है। और सुप्रीम सोल बाप आकर के बताते हैं, यहाँ याद दिलाते हैं अच्छी तरह से। अरे ये करोड़ों करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये इतने वर्ष नहीं हुए बच्चे। इस चतुर्युगी को तो सिर्फ 5000 वर्ष हुए, माना 5000 वर्ष के चारों युग हैं। हर युग 1250 वर्ष 1250 वर्ष का, उसमें आधा टाइम 2500 वर्ष स्वर्ग दिन है और आधा टाइम 2500 वर्ष जिसे ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ठोकरें खाते रहते हैं, सभी प्राणी मात्र ठोकरें खाते हैं। ठोकर लगती है तो दुख होता है ना, तो दुख की दुनिया बनती है। तो ये 5000 वर्ष की बात है कि तुम आज से 2500 वर्ष पहले जब से ये नर के रूप में, मनुष्यों के रूप में विदेशी और विधर्मी धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए हैं, उससे पहले तुम सब बच्चे देवी देवता थे। तुम बच्चे, तुम किसको कहा जाता है? सामने को बैठने वाले बच्चों को ही तुम कहा जाता है ना। अभी 5000 वर्ष पूरा हो गया, माना स्वर्ग की दुनिया भी 2500 वर्ष पूरी हुई और अभी तो एटम बम बन चुके हैं दुनिया का विनाश करने के लिए। तो ये 2500 वर्ष नरक की दुनिया के भी पूरे हुए, माना 4 युगों का ये जो कल्प है जिसमें सतयुग का आदिकाल भी समाया हुआ है, वो कल्प पूरा हुआ। अभी तुमको फिर वो ही बनाते हैं, तुमको है क्या बनाते हैं? वो ही बनाते हैं, स्वर्गवासी देवी देवताएं बनाते हैं। मना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनाते हैं। तो देखो ये बातें सुनकर के बच्चों को कितनी रिफ्रेशमेंट आती है, बहुत खुशी आ जाती है। और जो भक्ति मार्ग की वो शास्त्रों की बातें सुनते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि की आयु लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष, एकदम बड़े बड़े गपोड़े लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? इसलिए लगाए हुए हैं कि अगर थोड़ी आयु बताएंगे तो कोई पूछ बैठेगा कि फिर हिसाब बताओ, है? तो वो हिसाब किताब तो कोई जानते ही नहीं सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तो इसलिए उन्होंने सृष्टि की आयु लाखों करोड़ों वर्ष लगाई दी, गपोड़ा मार दिया। और फिर गपोड़े जो सुनाते हैं वो कौन सुनाते हैं? सुनाने वाले झूठ हैं या सच्चे हैं?
अरे सब कुछ झूठ सुनाते हैं ना, तो देखो गाया भी जाता है। अरे मनुष्य मुख से गाते हैं, ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये सारी दुनिया झूठी है। ये तत्व भी झूठे हैं। क्या? जो देवताओं ने जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ अपना शरीर भोगा था, है? शरीर में ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोग भोगे थे, वो शरीर और ज्ञान इंद्रियां भी झूठी है या सच्ची है? क्या कहेंगे? देवताओं के शरीर भी है, देवताओं के शरीर झूठे हैं। क्यों? कारण क्या है? हाँ, क्योंकि इंद्रियों का सुख लेते हैं, चाहे वो श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों का सुख हो, चाहे भ्रष्ट कर्म इंद्रियों का सुख हो, लेकिन वो देह का सुख है ना, इंद्रियां तो देह का ही अंग है ना। तो ये सारी दुनिया है सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। कौन सा सतयुग? 16 कलाबद्ध, 16 कला संपूर्ण सतयुग से लेकर के कलाहीन कलयुग तक ये दुनिया झूठी बन जाती है, तत्व झूठे बन गए। अरे झूठी चीज की जाती है तो पहले पहले कोई भोगता है ना सच्ची चीज। भोजन होता है थाली में और कोई पहले भोगता है ना, फिर छोड़ देता है, तो झूठा हुआ ना। तो यह दुनिया भगवान ने जो नई दुनिया बनाई थी स्वर्ग की, उसमें देवताओं ने वो नई दुनिया भोगी थी 5 तत्वों वाली है। फिर अभी कलयुग में है, ये दुनिया एकदम पुरानी हो गई। तो ये झूठी निचाच झूठी दुनिया बन गई है। 5 तत्वों से जो झूठे बन चुके हैं, दुखदाई बन चुके हैं। झूठा दुखदाई होता है कि सच्चा सुखदाई दुखदाई होता है? झूठा दुखदाई होता है, सच्चा तो सुखदाई होता है ना। सत्य से सुख और झूठ से दुख पैदा होता है। तो देखो ये देहधारी मनुष्य गुरु जितने भी हुए हैं, मानवी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब झूठा ज्ञान सुनाते। इनके झूठे ज्ञान से ये झूठे तत्वों वाले शरीर मिलते हैं। तो झूठे झूठे झूठे, अरे झूठे से ये सारा संसार तमो प्रधान बन गया। तो अभी बच्चों को, जब बच्चे सयाने होते हैं, समझ हुए हैं, उनकी बुद्धि में तो जरूर आता है कि भाई जैसे बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, समझा जाता है, और वो गाते तो थे ना कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। पर वो क्या ज्ञान देते हैं? जो प्रेम का सागर है, सुख का सागर कहा जाता है, ये बात कोई थोड़े ही समझते थे। गाते क्यों नहीं है? ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, फलाना है। ये कोई भी गाते तो हैं, परंतु कैसे है और कब है ये समझते हैं? ये तो समझते ही नहीं। भले जिनसे पूछा जाता था कि रचयिता रचना को जानते हो, उन ऋषियों मुनियों से पूछा जाता था ना, तो वो कहते थे नेति नेति। उसका कहा आदि और अंत इति, इति माने अंत हम नहीं जानते। हाँ, ऐसे कहते थे। परंतु
नहीं, ये सृष्टि के आदि मध्य और अंत को समझ सकते हैं। अब करोड़ों वर्ष सृष्टि की आयु लगाई दी तो कैसे समझेंगे? है? कोई फिर है करोड़ों वर्ष की बात है समझा सकता है? समझा ही नहीं सकता। तो बाप आकर बताते हैं कि ये दुनिया सिर्फ 5000 वर्ष की है, चतुर्युगी की, 4 सीम की दुनिया है। ये रंगमंच सृष्टि रूपी है, इसको समझा जा सकता है, जिसमें आधा टाइम 2500 वर्ष है स्वर्ग, जो भगवान आकर के रचते हैं। और भगवान निराकार को कहा जाता है। निराकार माने जैसे धर्म पिता निराकार होते हैं, वैसे भगवान भी निराकारी स्टेज धारण करता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को देखो, उनके चेहरे से निराकार आत्मा रूहानियत रूह की झलकती है या नहीं झलकती है? झलकती है। तो ऐसे ही उन बापों का बाप, उन धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाए, क्योंकि धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स तो कहते ही है ना। हाँ, महान धर्म पिताएं हुए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जनरेशन को उन्होंने अपना फॉलोअर बना करके समझाया है ना। हाँ, तो उन मानवीय धर्म पिताओं के बापों का भी बाप जो कहा जाता है, उनसे वर्षा तो जरूर लेना चाहिए। उनसे क्यों कहा? वो एक है वर्षा देने वाला या ज्यादा है? उससे कहना चाहिए, उनसे कह दिया है। क्यों कहा उनसे? हाँ, 2 हैं। 2 कौन? एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। तो एक आत्माओं का बाप, आत्मा है तो निराकार, बाप भी निराकार। और आदम, वो तो आदमी है ना, वो तो साकार है, तो उसका बाप भी, आदमियों का बाप भी साकार। तो वो मनुष्यों का बाप है आदम, और आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल। तो बाप तो मिलकर के जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे। ऐसे नहीं कि निराकार आत्मा अकेला सारा कार्य करती है, नहीं। निराकार आत्मा भी जैसे शरीर में प्रवेश किए बगैर दुनिया के कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसे ही सुप्रीम सोल भी जब तक साकारी इस मनुष्य सृष्टि के आदम में जो सदा साकारी सो निराकारी है? क्या सदा साकारी रहता है? मन बुद्धि से निराकारी हो जाता है। बाकी ऐसे तो नहीं कि साकार शरीर खलास हो जाता है, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो दोनों बाप से जरूर वर्षा मिलता है, और वो बाप नई दुनिया जरूर रचते हैं। जब रचते हैं तो हमको कहाँ होना चाहिए? है? हम बच्चों को जरूर नई दुनिया स्वर्ग में ही होना चाहिए। तो अभी बाप आकर के समझाते हैं। किसको? है? तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ करके बाप के समझते हैं, उनको तुम कहा जाता है। अथवा जो मन बुद्धि से ये समझते हैं कि भाई बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, मान लेते हैं। जैसे गांधी जी को सबने देखा थोड़ा ही है? लेकिन मन बुद्धि से समझ लेते हैं ना कि हाँ कोई गांधी हुआ। तो वो आत्माएं भी जो पहचान लेती हैं, जान लेती हैं कि स्वर्ग का रचयिता इस सृष्टि पर आया हुआ है, उसको याद कर सकती हैं या नहीं? है? जिन्होंने गांधी जी को नहीं देखा, क्योंकि गांधी जी तो पहले ही शरीर छोड़ गए, तो क्या गांधी जी को याद नहीं कर सकती? है?
उसके चित्र हैं, चौराहे पर तिराहे पर चित्र बनाए जाते ना, है? नहीं बनाए जाते? हाँ, तो उन चित्रों को या कागजों में बने हुए चित्रों को देख करके याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो जो याद करने वाले हैं एक्यूरेट रूप को, कि वो साकार मनुष्य सृष्टि का जो पिता है आदम, अर्जुन, उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में वो निराकार शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदा शिव ज्योति है, आकर के अर्जुन को रास्ता बताते हैं स्वर्ग रचने का। तो रचयिता कौन हुआ? अर्जुन रचयिता हुआ या शिव रचयिता हुआ? कौन हुआ है? हाँ, अर्जुन को रचयिता कहेंगे। शिव तो निराकार सोल है ना, वो रचयिता कैसे बने जब तक साकार शरीर में प्रवेश करके पाठ न बजाए। तो अभी बाप आकर के समझाते हैं कि तुम बच्चे स्वर्ग में थे क्या? बच्चों को इमर्ज करके भी समझाते हैं क्या? ऐसे नहीं कि सन्मुख बैठे हुए प्रैक्टिकल में शरीर से उनको ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे को जो भी याद करते हैं पहचान करके, साकार में निराकार को पहचान करके याद करते हैं, तो मैं उनके सामने हाजिर हो जाता हूं। तो बाप कहते हैं जो मेरे बच्चे मेरे सामने हाजिर होते हैं या जिन्हें मैं हाजिर कर लेता हूं इमर्ज करके, है, वो स्वर्ग में थे। स्वर्ग माने स्वस्थिति में रहने वाले। स्वस्थिति में रहने वाले बना आत्म की स्थिति में रहेंगे तो सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? सुखी रहते हैं। देह भान में रहते हैं, देह अहंकार में आते हैं, रावण की तरह मैं इतना लंबा चौड़ा मोटा ताजा हूं, इतने मुख वाला हूं, इतने धर्म पिताएं मेरे कंट्रोल में हैं, इतने मुख वाले। तो देखो, तुम बच्चे ही कहेंगे कि हम स्वर्ग में थे, जो बाप को पहचानते हैं अच्छी तरह से। बाकी सभी तो नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में थे। जो आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स कब से आते हैं? 2500 वर्ष के अंदर ही आते हैं ना, जब से मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री है। मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री प्रूफ प्रमाण सहित कब से मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती। उससे पुराने तो कोई प्रूफ प्रमाण मनुष्यों के पास है ही नहीं। वो पुरानी हिस्ट्री 2500 साल पहले की तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदा शिव ज्योति ही आकर के बताते हैं। तो जिनको सन्मुख बताते हैं वो ही फिर कहते हैं कि हम स्वर्ग में थे। है, ऐसे तो बाप के तो सभी बच्चे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, चाहे नरक भोगने वाले हों, चाहे स्वर्ग भोगने वाले हों, और चाहे दोनों ही भोगने वाले हों। ऐसा तो स्वर्ग का कोई देवता होता ही नहीं है जो नरक की दुनिया में आकर के, द्वापर कलयुग में आकर के दुख न भोगे। सभी भोगते हैं ना। हाँ, तो बाप के तो ये सभी बच्चे हैं। तो देखो, बताओ, बाप के सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के कितने बच्चे हैं? सभी कहेंगे 500-700 करोड़ बच्चे हैं। हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब नहीं सन्मुख आकर के कह सकते हैं कि हम स्वर्ग में थे। कहेंगे? सब नहीं कहते। हाँ, उनमें से जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, चलो एक बार भी अगर सन्मुख बैठ करके सुना तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? उस लिस्ट में आ जाएंगे जिन्होंने शरीर सहित आत्मा में रह करके साकारी निराकारी आत्मा प्रैक्टिकल रूप में, बाप जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आता है, सन्मुख बैठ करके सुना है।
तो बताया, उनको फिर कहेंगे तुम बच्चे, अथवा उनको भी कहेंगे जिनको इमर्ज करके याद करते हैं। किनको इमर्ज करके याद करते हैं? जो बाप को पहचानते हैं वही याद करेंगे ना, एक्यूरेट ना। तो फिर तुम बच्चे समझ गए हो, क्या समझ गए हो? कि सभी बच्चे तो बेशक हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, परंतु सबका धर्म है, सबके रहने का गांव, सबके रहने का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आना और वापस जाना, सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो कैसे इस षष्ठी रूपी रंगमंच को छोड़ करके आत्माएं जाती हैं शरीर छोड़ करके, है, और कैसे जा करके पहले सूक्ष्म वतन में निवास करती है? कौन? सभी जो भी भोगी आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच की, एक शिव सुप्रीम सोल को छोड़ करके वो सभी सूक्ष्म वतन में जाती हैं या नहीं जाती हैं? है? जाती है ना। अरे शंकर पार्वती वो भी जाते हैं कि नहीं? है? तीन देवताएं ऊंचते ऊंच जो कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी सूक्ष्म वतनवासी होते हैं या नहीं होते हैं? वो भी होते हैं। तो पहले तो सूक्ष्म वतन में जाके सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, तो वहां इकट्ठे होते हैं तो सबकी बुद्धि में रहता है ना, है, ये जो चित्र निकाला है क्या सूक्ष्म वतन का है, तीन लोक का चित्र निकाला है ना, साकारी मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का लोक, और फिर बीज रूप आत्माओं का लोक। बीज तो छोटा होता है ना, अति सूक्ष्म, अणु से भी अणु है। हाँ, ज्योति बिंदु, बिंदु को चाहे जितना छोटा बना दो, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो देखो, वो निराकारी स्टेज में रहने का चित्र भी निकाला है, जो बुद्धि में रहता है, तो वो उसकी समझा नहीं देते। किसकी? जो झाड़ के षष्ठी रूपी जो वृक्ष है ना, इस षष्ठी रूपी वृक्ष के साबा से ऊपर बैठा हुआ है सूक्ष्म शरीर से। नंगा क्यों दिखाया? क्योंकि स्थूल शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में, गहरी स्टेज में बैठा हुआ है। सबसे ऊंची स्टेज है उसकी स्टेज, और नारायण की स्टेज जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि नारायण पार्ट बजाने वाला है, उसकी एक ही स्टेज है कि अलग अलग हैं दोनों? है? एक ही स्टेज है, उसका नाम ही है नारायण। नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो सदैव कहाँ निवास करता है? क्षीर सागर में निवास करता है, ज्ञान जल में निवास करता है। तो उसकी भी तो समझानी देते हैं ना, पहचान देते हैं कि नहीं? नहीं देते? उसकी भी पहचान देते कि वो कैसे साकार वतन को छोड़ करके सृष्टि पर है, जो सबसे पहले इस सृष्टि पर हीरो का पार्ट बजाता है, आदि से लेकर के अंत तक भी पार्ट बजाता है। पहला पहला पार्टधारी हुआ कि नहीं, अव्वल नंबर। तो उसकी समझानी देते हैं कि कैसे इस स्थूल वतन को वो आत्मा त्याग करके सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन की ऊंची स्टेज से फिर मूल वतन में, मूल माने बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, जहां रूह है। कैसी आत्माएं रहती हैं? सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माएं रहती हैं, वो मूल वतन है, जहां सिजरा दिखाया जाता है। आत्माओं का सिजरा है। कैसा सिजरा? कि ऊंचते ऊंच आत्माएं कितनी है, फिर मध्यम आत्माएं कैसी, फिर नीच आत्माएं कैसी, उनका सिजरा, उनकी माला भी बनती है।
ऊंच ते ऊंच माला है 8 की। माला माने संगठन है। सब धर्मों में माला घुमाई जाती है ना, स्मरण की जाती है ना, तो वो तो स्थूल मणकों को याद करते हैं, है? जड़ मणकों को। लेकिन वो जड़ मणके थोड़े ही हैं, वो तो आत्माओं की यादगार है, जिन आत्माओं ने जड़ शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाया। तो वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं जो 8 हैं, अष्टदेव के रूप में पूजी जाती हैं। भारत में भी, स्वदेश में भी पूजी जाती हैं, विदेशों में भी उनकी मान्यता है। किस रूप में? विदेशी उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं? किस रूप में मानते हैं? है? पता है? निराकार रूप में मानते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्तों के रूप में नहीं मानते हैं। 8 फरिश्ताओं ने, कुरान में भी देखो लिखा हुआ है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्ताओं ने उठाया, तो सूक्ष्म शरीरधारी थे ना। हाँ, तो ये उन सूक्ष्म शरीरधारियों का से जरा सभी धर्म वालों को याद तो है ना। हाँ, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई सेजरा थोड़े ही दिखलाते हैं। ये तो सूक्ष्म मन बुद्धि की यादगार है। तेरा किसी बेशर्म आत्मा है, सुनती ही नहीं, ध्यान ही नहीं देती, और बच्चे हैं तो ऐसी बेशर्म आत्माओं से झगड़ते ही नहीं। झगड़ना चाहिए ना, भगा देना चाहिए ना कि है। हाँ, तो बताया वो सूक्ष्म वतन में उन सूक्ष्म शरीरधारियों का कोई सिजरा थोड़ा ही बनता है। वो देवी देवता सनातन धर्म में वो सिजरा, वो माला दिखाई जाती है। शंकर के मस्तक, शिव के मस्तक पर, सर में जूड़े के ऊपर 8 मणके दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते? दिखाते हैं। वो पक्की पक्की विदेशी आत्माएं हैं या पक्की स्वदेशी आत्माएं ही बनकर रहती हैं? है तो स्वदेशी देवात्माएं, लेकिन वो पक्की पक्की डबल विदेशी भी बनती हैं। कैसे है? लौकिक परिवार से भी उनको धक्का मिलता है तो ब्रह्मा की शरण में जाती हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, और उन बेसिक ब्राह्मणों में भी उनको धक्का मिलता है कि नहीं है? और उनके फॉलोअर्स को भी धक्का मिलता है कि नहीं? उनका सहयोग देने वालों को, उनको भी धक्का मिलता है, तो फिर डबल विदेशी हो गए। तो बताया ये 8 आत्माओं का भी सिजरा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता। 108 आत्माओं का भी सिजरा, माला कोई सूक्ष्म वतन में नहीं बनती है। नहीं, वहां तो कुछ भी, जो कुछ भी दिखलाते हैं, उनके जो हम कहते थे, ये सभी साक्षात्कार की बातें हैं। तो साक्षात्कार तो भक्तों को होते हैं, बंद आंखों के। ये भी सब ड्रामा में नूद है, पर हैं तो साक्षात्कार ना। अब वो साक्षात्कार चाहे बंद आंखों के हों और चाहे बुद्धि के साक्षात्कार हों, जो भी साक्षात्कार की बातें हैं वो हम दिखलाए देते हैं। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बच्चे हैं और उनको बुद्धि से साक्षात्कार कराते हैं, और जिनको उतनी बुद्धि नहीं होती है, तो उनको काहे से साक्षात्कार कराते हैं? भक्ति मार्ग का वो साक्षात्कार बंद आंखों का हो जाता है। ओम शांति।